प्रसिद्ध है, कई बार कथा में बताई है, पर आज इसमें एक और कुछ अद्भुतता बतानी है। एक दयाल दास नाम के भक्त हुए। आप लाहौर में रहते थे। आपको जैसी पता चली कि श्री वृंदावन में बिहारी जी प्रकट भये, स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट कियो है, तो महाराज जी ऐसा वर्णन है कि बिहारी जी के दर्शन के लिए आप वृंदावन आए। बहुत सावधानी से सुनेंगे सब लोग। तो मन में विचार करने लगे कहां लेके जाऊं। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल को दो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला तो राग गायन और दूसरा इत्र। बिहारी जी को इत्र बहुत प्रिय है, सुगंधी बहुत प्रिय है, क्योंकि कुंज के बिहारी हैं ना, कुंज में ही रहे हैं। अब मंदिर में बैठ गए आके, पहले तो कुंजन में ही रहे। कभी वर्षा हो जाए, कभी कोई ऋतु आ जाए तो वाके भाव सो कुंज में सदा इत्र फैलो रहे, तो श्री बिहारी जी को सुंदर सुगंधी प्रिय लगे। तो श्री बिहारी जी दो चीज के रसिया हैं, एक तो गायन के और दूसरी सुगंधी के। अब ये बात दयालदास को जब पता चली तो दयालदास ने मन में विचार करी, मैं कहां लेके जाऊं, गायन मुंह पे आवे ना, मैं इत्र ले जा सकूं। तो वह समय नकली इत्र तो मिलते ही नहीं, अब मिलन लगे, असली मिलते और वो भी बड़े महंगे। तो वर्णन ऐसा है कि मां ने अपनी संपत्ति बेची, कितनी जमीन जायदाद बेच करके खूब महंगो वारो इत्र खरीदो और सोने के पात्र में भर करके और नंगे पांव चल करके लाहौर से आयो वृंदावन। ऐसी निष्ठा वाकी कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, उनको जाकर के इत्र की सेवा पधराऊंगो, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में अर्पित कर दूंगो। बहुत ध्यान से सुनियो। दयालदास ऐसी इत्र की सुगंधी कि जा नगर से निखरे, वह नगर के सब लोगन को सुगंधी आने लगा। सब मन में विचार करें सुगंधी कहां से आ रही है। तो चर्चा हुए कि एक दयालदास नाम को भक्त जा रहा हो वृंदावन इत्र लेके, बिहारी जी प्रकट में उनकी सेवा के काज। तो कितने नगरन के तो लोग है लिए वाके साथ, मतलब जब तक वृंदावन पहुंचो हजारों की संख्या वाके साथ। दयालदास जा रहे हो वृंदावन, मन में अटूट आस्था, मन में अटूट विश्वास, मन में बार बार मन में विचार करो मेरो इत्र लगेगो, भगवानते बिहारी जी के अंग की सेवा होगी, कितना आनंद मिलेगो, कितना सुख। संपत्ति बिक करके आयो, सब त्याग करके आयो है, केवल बिहारी जी की सेवा में मेरो इत्र पहुंच जाए, बस यही चाहिए। वृंदावन आयो, बिहारी जी राजभोग अरोग रहे। विठल विपुल देव जी ने आज्ञा करी, बोले सुनो पहले स्वामी जी के पास जाओ, स्वामी जी मान सरोवर पे बैठे, यमुना जी के तट पे बैठे, वहां चले जाओ। और महाराज स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे और मानसी में होली को चिंतन कर रहे। मानसी में तो कछु भी प्रकट है जाए, मानसी के भाव में होली को चिंतन कर रहे हैं। लीला भी देखते रहियो और प्रत्यक्ष की स्थिति भी देखते रहो। स्वामी जी महाराज चिंतन कर रहे हैं, यही पद चल रहा है चित्त में। रंगीली होली चल रही है, अबीर गुलाल के बादल छा रहे हैं। एक तरफ श्यामाजू की सबरी सखीन के संग में एक यूथ खड़ो है, ठाकुर जी अपनी सखीन के संग यूथ में खड़े हैं। जोरा जोरी है रही है, कौन कौन को रंग डालेगो, कौन कौन को कसक के रंग करेगो, यही भाव चल रहा है। कभी ठाकुर जी हमें सुंदर योजना बना करके और किशोरी जी को रंग के भाज जाएं, कभी किशोरी जी जामे योजना बना करके, पर किशोरी जी जितनी भी योजना बना के जामे ठाकुर जी विफल कर दें। अच्छा एक बात ध्यान से सुनियो, स्वामी जी जिस कुंज का चिंतन करते हैं उस कुंज में ठाकुर जी सखाओं के साथ नहीं है, उस कुंज में ठाकुर जी भी सखियों के साथ हैं। और ठाकुर जी की प्रधान सखी कौन है? कौन है?
अब ललिता जी तो बोल रहे हो आप लोग, पर ठाकुर जी की प्रधान सखी जो है वो श्री यमुना जी हैं यहाँ पे, क्योंकि दो यूथ बन गए ना, किशोरी जी की तरफ ललिता जी हैं और ठाकुर जी की तरफ यमुना जी हैं, और यमुना जी के पीछे पूरा यूथ खड़ा हो, यहाँ ललिता जी के पीछे पूरा यूथ खड़ो है। किशोरी जी बोली ललिता जी कछु करो। अब किशोरी जी ने ललिता जी को आज्ञा करिए कछु करो, बस इतनी आज्ञा भैया। वही समय लाहौर को सेठ अपनी संपत्ति बेच के इत्र लेके आयो, स्वर्ण के पात्र में ला करके माने स्वामी जी के सामने धर दियो। अब माने तो स्वामी जी के सामने या हमारे धरो कि ये ले जा करके बिहारी जी की सेवा में प्रयोग करेंगे, और जा समय माने इत्र धरो, वही समय श्री जी ने मानसी में ललिता जी कछु करो। जैसी इत्र की सुगंधी आई, स्वामी जी ने वही इत्र को पात्र पकड़ो महाराज, और पकड़ करके सामने यमुना जी में पधराई दियो। मानो मानसी में श्री ललिता जी ने वही इत्र लेकर के सामने ठाकुर जी आ रहे हैं चटक रंग लेकर के, और लेकर के किशोरी जी ने एक तरफ से पकड़ो, दूसरी तरफ से ललिता जी ने इत्र को पात्र पकड़ो, और पूरो भरो भयो इत्र को गाढ़ो कीच जैसो इत्र ठाकुर जी के ऊपर ढार दियो। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसा रंग डारो, कभी खसको इत्र देखो कीच वारो मतलब वाकू डारो तो ऐसा तार जैसो निकले, वो उछाल करके ठाकुर जी के ऊपर डार दियो। ठाकुर जी तो मुकुट ते लेके मुख तक आंख मांख में सबरे कारी, एक तो ऊपर कारे ऊपर ते कारो ही डार दियो। पीतांबरी भी कारी है गई, मुकुट भी कारो है गो, सबरे पूरे कीच में है गए। और ललिता जी ने पकड़ लिए, पकड़ करके बांध दिए। ठाकुर जी कहें देख ललिता ऐसे मत करे, छोड़ दे। तब ललिता जी कह रही है हाँ हाँ करो परो पैयन, अब हाथ जोड़ो कान पकड़ो किशोरी जी के चरणन में परो। किशोरी जी बोली नहीं हमारी आज्ञा, छोड़ दो इनको। ऐसी उदार हमारी स्वामिनी जी, छोड़ दें। ललिता जी तो यूं कह रही है नेक अगर किशोरी जी दया करनो कम कर दें तो ये लाला ऐसे ही हाँ हाँ कर तो पीछे डोलेगो। आहा, स्वामी जी तो मानसी में बैठे, और जब मानसी पूर्ण भई किशोरी जी की दयालुता देख करके तो नेत्र सजल है गए स्वामी जी के। कैसी दयालु हमारी किशोरी जी। नेत्र पोंछन लगे, अपने आंसून को पोंछन लगे। नेत्र खोल करके जैसे ही बैठे तो सामने वो लाहौर को सेठ बैठो, बेचारो इत्र पड़ो है सामने, बागू देख रो पात्र बह गयो जमुना जी में सोने को, संपत्ति बेच के लेके आयो बेचारो। इतने भाव, इतनी श्रद्धा, इतने मनते लायो, हुआ कि सभी श्रद्धा खत्म है गई। बोले क्या फायदा, ऐसी कहा भैया इनकी स्थितियां हैं। नेक विचार नहीं क्यों, मैं संपत्ति बेच बाग के सब छोड़ छाड़ के आयो, शरणागत वे के काजे। अरे मेरे इत्र की नेक सेवा, अरे ठीक है आपकी स्थिति जो भी हो कर दई आप। नेक तो बिहारी जी के पास, बिहारी जी को नेक छुप जाता हो, वो क्यों लगती मेरी सेवा पूर्ण भाई, पैदल चल के आयो ऐसा सब कछु करो, कछु ना लियो। स्वामी जी तो सबके मन की जाने। स्वामी जी बोले हाँ भैया बलो आयो, बड़ी दूर से चल के आओ, पामन में छाले पड़ गए तेरे। दर्शन किया तेने कुंज बिहारी को? नहीं अभी भोग है, रोक रहे ठाकुर। अरे विठल जी लेके जाओ इनको, दर्शन कराओ, ठाकुर जी के दर्शन कराओ। अच्छा एक बात और महाराज जी, रसिकजन बतावे कि जब स्वामी जी ने इत्र सामने पटको, सामने फेंको, सुगंधी नहीं आई, बस दिखा है कि इत्र गिर गया, पात्र गिर गया, सुगंधी बिल्कुल भी नहीं आई। तो उसके मन में यह भी चिंता चल रही थी, बोले ये इत्र को कहा भाई स्वामी जी के हाथ लगती सुगंधी ही नहीं को, ऐसो मैं को इत्र लेके आया मैं तो, या कि तो नेक गंध नहीं आ रही यहाँ पे। स्वामी जी ने आज्ञा करी विठल विपुल देव जी ले जाओ, दर्शन कराओ कुंज बिहारी के, आओ भैया दर्शन करो। यमुना तट से जैसी लेकर के महाराज निधिवन राज में प्रवेश कियो। अंदर प्रवेश करते ही वही इत्र की सुगंधी आने लगी। आसपास के लता पत्रन पर थोड़ी थोड़ी छींट इत्र की दिखाई देने लगी। और जब जाकर के श्री कुंज बिहारी को दर्शन कियो तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक
बिहारी जी तो चुचा रहे हैं वही इत्र में, पूरा इत्र महाराज बिहारी जी पे ही पड़ो। वो तो महाराज वही नाचन लगो, बोले मैं समझ ही नहीं पाया हूं जो भयो का। तब विठल विपुल देव जी ने मन की बात बताई, बोले कि आज मानसी में ऐसी ऐसी लीला भई, तेरो इत्र तो भैया सबसे श्रेष्ठ स्वीकार कियो। बिहारी जी ने ऐसा तो कोई को स्वीकार नहीं किया, हमेशा के लिए शरणागत है गयो। कुंज बिहारी श्री हरदास जी महाराज के चरणन में प्रणाम करके उन्हीं को अनुगत्य में रहने लगो। ऐसे स्वामी जी महाराज। अच्छा, सामने आने वाले इनके मन को भाव जान ले स्वामी जी, ऐसा नहीं है। ब्रजमंडल में कितने रसिकजन जो अपने अपनी कुंजन में बैठे हैं, अपने अपने घरन पे बैठे हैं, अपने अपनी लीलान, उनके भाव भी स्वामी जी निधिवन में बैठे बैठे समझ जाओगे। क्यों? ललिता जी हैं, सब सहचरी इनकी आचार्य। एक बहुत सुंदर चर्चा आवे महाराज जी, 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी। बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान पूर्वक सुनियो। एक हम थोड़ी सी बात कहें आप सबसे, भजन में धीरे धीरे मानसी भाव लानो प्रारंभ करो। मानसी भाव को मतलब क्या है? आपके जो आराध्य ठाकुर जी हैं, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, चाहे लड्डू गोपाल हैं, त्रिमंगलली ठाकुर जी हमारे गिरधर गोपाल हैं, जो भी आपके सेवा के अर्चावतार आपके ठाकुर जी हैं, उनको श्रृंगार करके भोग पधरा के आरती पूजन वंदन करके और फिर उनकी छवि को ही नेत्रबंद करके अपने हृदय में एक कुंज बनाओ और वह कुंज में ठाकुर जी को विराजमान करके कथा आदि जो आप सुनकर के जाते हैं, उसमें जो लीला आपने सुनी, जैसे अभी होली की लीला सुनी, नौका विहार लीला सुनी, गोवर्धन धारण लीला सुनी, जल क्रीड़ा सुनी, मान लीला सुनी, ऐसे लीलाएं सुनकर के केवल खुश हो जाने से काम नहीं चले। अब भक्ति में यहाँ को प्रयोग कैसे कि आप वही लीला हमसे सुनिए, चाहे किसी से भी सुनी, वह लीला में श्री कृष्ण के रूप में अपने ठाकुर जी को देखो। आपके लड्डू गोपाल, आपके त्रिभंग लली लाल, आपके गिरधर गोपाल वह लीला में कैसे जच रहे हैं। महाराज जी, भाव तो अंतरंग है, पर फिर भी मैं कहूं, जो भी लीला, जो भी पद गाए जामे व्यासपीठ से, वहां में श्री कृष्ण की छवि जो भी मैं वर्णन करूं, मैं अपने लाल जी को ही देखूं। कटाक्ष नेत्र हैं, नेक्सी सी नासिका है, मधुर मुस्कान है, गोल गोल से गोलगप्पा से इनके गाल हैं, ऐसे मधुर से लड़ुआ से उनको मोहे, छोटे से भुजा, छोटे से हाथ, नेक्से से लाला, फिरकनी जैसे घूम रहे हैं रास में। बेनी पीछे को चल रही है, पटका यहाँ को झूल रहे हो। ऐसो चिंतन करके जब वाणी से कही जाए व्यासपीठ से, तभी सुख मिले बोलवे में। और केवल कहवे की नहीं, मैं कथा कोई की सुनूं भी हूं तो कोई लीला अगर सुना रहे हैं, पूज्य हमारे महाराज जी सुना रहे हो, हमारे पिताजी सुना रहे हो, तो वह लीला को भी चिंतन करूं तो मैं लाल जी को चिंतन करूं, हमारे लाल जी ऐसे लीला कर रहे हैं। वही मानसी है। मानसी में जाओ, नित्य नवीन सेज बनाओ, नित्य नवीन लीला कराओ, नित्य नवीन लीलान में भाव रखो। ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं। पर याद रहे, सावधानी, अगर आपके मानसी में, एक बात हमको ब्रज के रसिक ने एक बात कही, वो बात हम आप सबसे कहें, अगर आप मानसी चिंतन में बैठते हैं और मानसी चिंतन करते समय यदि लीला में कोई ऐसा चित्र आपको दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा शुद्ध तो है नहीं, हमारा खान पान शुद्ध तो है नहीं, हमारी मानसिकता शुद्ध तो है नहीं कि मानसी में हमको अच्छा ही अच्छा दिखे। ब्रज के रसिक जन इतने इतने वर्षों तक प्रयास करते हैं, तब भी मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। तो हम लोगों का तो आचार विचार भोजन बड़ा अशुद्ध है, हम मानसी में कैसे प्रवेश करेंगे। तो कहीं यदि मानसी में आपको ऐसा चित्र दिख जाए या ऐसा भाव दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, उसके बाद कम से कम 1 महीना तक मानसी में मत जाइएगा। फिर भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, सत्संग बढ़ाओ,
नाम जप बढ़ाओ, रसिक जनन के चरण वंदन करो, और फिर 1 महीना बाद फिर प्रयास करो। और प्रयास करवे में फिर मानसी में कोई ऐसी स्थिति हो जो नहीं होनी चाहिए, फिर 1 महीना तक मानसी मत करो। भैया विना महत्पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जब तक महापुरुषों की रज की कण और महत्पुरुषों की वाणी पर अटूट विश्वास, अपने नाम जप पर अटूट विश्वास, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा आदि ये सब निष्ठाएं परिपूर्ण नहीं होंगी, आप मानसी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि मानसी कोई चिंतन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, वो प्रत्यक्ष लीला है। पर प्रारंभ करो, धीरे धीरे मानसी में जाओ, चिंतन करो। अब हमको कभी कभी संशय होता है, मीराबाई ठाकुर जी की बाल लीला कैसे गा रही हैं? कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, सूरदास जी, इन सबको ठाकुर जी की बाल लीला का दर्शन कैसे हो रहा है? ये सब मानसी में दर्शन करते हैं, नेत्र बंद करके मन में चिंतन करते हैं उस लीला का, और वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे भाव इनको दिखते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं है। अब सूरदास जी की मानसी का भाव है क्या? घुटुरन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी के मानसी का भाव है। सूरदास जी के मानसी का भाव है, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, साची कहो वृष भानु दुलारी। अब स्वामी श्री सूरदास जी महाराज, उनको कैसे पता कि क्या लीला चल रही है ठाकुर जी की? ये मानसी में उनको दर्शन हो रहा है। और सबसे विशेष बात, मानसी में यदि आपको कुछ चिंतन होता है जो अलग है, किसी को बताना नहीं है, क्या करना है? लिखना है। आज मानसी में कैसा दर्शन हुआ? रसिक जनों ने क्या किया? मानसी में चिंतन करके उसको पदावलियों में, अब हम पद तो लिख नहीं सकते, तो केवल हिंदी में लिखो कि आज मानसी में क्या दर्शन हुआ। अब आप कहेंगे लिख करके फायदा क्या? जब भी मन व्यथित हो, जब भी भजन में कटौती लग रही हो, जब भी सेवा में अपराध जैसा बोध हो रहा हो, जब भी लग रहा हो कि अब भजन में रुचि कम हो रही है, अपने मानसी के भावों को पढ़ना, पुनः भाव उदित हो जाएगा। ये कोई मनगणंत बात नहीं है। ये ब्रज के रसिक जनन की चर्चा सुन सुन करके, उनके भाव सुन सुन करके, उनकी भावनात्मक भावांजलि जो वो बताते हैं वो सुन करके हम कह रहे हैं। अपने हृदय के भाव रात्रि स्वप्न में भी ठाकुर जी यदि दिखते हैं, लिखो कहीं पर, किसी को बताओ मत। और वो लिखी हुई डायरी भी किसी को नहीं, स्वयं पढ़नी है, उससे बार बार भक्ति का उद्दीपन होगा। तो षड गोस्वामियों में श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, राधा कुंड में विराजते थे आप, और राधा कुंड में आप एक दिन मानसी में चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी की लीला का। कैसी लीला है? लीला ऐसी है कि बहुत सुंदर लीला है महाराज जी। किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि मोकू मिलवे को मन है रोए, मिलवे आओ। महाराज जी एक पद है, मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रहा, आपको यदि कहीं वाणी जी में मिले तो आप कृपा करके मुझको प्रदान करियो। भाव ऐसा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से मिलना चाहे तो संपर्क कैसे बने दोनों में, क्योंकि यहाँ पे सब बरसाने की सखियां हैं, वहां ठाकुर जी के संग सब सखा हैं। तो ठाकुर जी कहा करें, किशोरी जी कहा करें, ऐसो श्रृंगार करके आवे कि श्रृंगार से संकेत दे मैं ठाकुर जी को। अगर किशोरी जी ने कहा कि मत, मैं बार बार भूल जाऊं, लहंगा, हाँ नीलो लहंगा पहनो, नीलो लहंगा पहनो है, गुलाबी चुनरी ओढ़ी है, तो मानो किशोरी जी कहा संकेत कर रही हैं, बोलो नीलो लहंगा मतलब है कुंड,
और गुलाबी चुनरी मतलब हम कमल उग रहे होंगे, वहां मिलेंगे आज। ठाकुर जी समझ, अच्छा। अब फिर उसके बाद दूसरा संकेत क्या है? अगर शीश पर जो चूड़ामणि है वो मणिन की विराज रही है, अलग अलग रंगन की है, तो मानो वो संकेत कर रही है कि दिन में मिलेंगे, और श्वेत है तो मानो यूं कह रही है कि पूर्णिमा की चंद्रमा पर मिलेंगे। और किशोरी जी के मुखमंडल की जो पत्रावली है, वो पत्रावली में जितने बिंदु हैं, ठाकुर जी खड़े खड़े उनको गिनते रहे हैं। कितने बिंदु हैं? जितने बिंदु हैं उतनी सखी आमेंगी संग में। और कोई पत्रावली को श्रृंगार नहीं है, केवल एक बिंदी लगा करके आई हैं, तो मानो किशोरी जी कह रही हैं अकेली आऊंगी मैं, और कोई नहीं आवेगो। ऐसे ठाकुर जी अनुभव करें। तो आज श्री रघुनाथ दास जी के मानसी में क्या दिख रहा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से सूरज कुंड पे मिलवे के काजे आई हैं। यहां ठाकुर जी अपने सखान के संग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ किशोरी जी अपनी सखीन के संग घूम रही हैं। अब बस दोनों एक दूसरे को निहार ही रहे हैं, चर्चा करते रहे, मैं फिर निहार लें, फिर चर्चा करें, फिर निहार लें। लेकिन इतने में ही कहा भयो श्री किशोरी जी की नानी हमारे आज मुखराई वाले बाबा और आए हैं यहाँ पे, मेहनत है गए अब तो। मुखराई हमारी किशोरी जी की ननिहाल है, और वहीं से महाराज जी आए हैं। तो किशोरी जी की नानी को नाम मुखराई हो ना, मुखरा। तो किशोरी जी यहां पर, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मानसी को भाव है रघुनाथ दास जी। अब किशोरी जी यहां पर मिलवे आई हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, वहां से किशोरी जी देख रही हैं, बीच में कुंड है। इतने में ही किशोरी जी की नानी मुखरा आ गई और आकर के बोली, अरे श्यामा कहाँ को गई, अरे लाडली कहाँ को गई, अरे लाली तू कहाँ चली गई। तो अब यहां पर दोनों बेचारे मिलवे आए, श्यामा श्याम। मानसी में रघुनाथ दास जी दर्शन कर रहे हैं कि सूरज कुंड पे किशोरी जी सखीन संग और ठाकुर जी सखान के संग एक दूसरे से मिलवे के काजी आए हैं। और बस अब ये घूम के एक दूसरे के सामने आ गए, बस अब एक दूसरे को मिलवे ही वारे हैं, या मिलेंगे ना भी तो सखान के संकोच के कारण ठाकुर जी सीधे निकल जाएंगे, किशोरी पर कछु तो करेंगे ठाकुर जी, भले छुप के निकले, ने स्पर्श करके निकले, ने नेत्रन से नेत्र मिला के निकले, कछु तो हो। अब मानसी में चिंतन कर रहे हैं कि आहा दोनों युगल सरकार मिलवे वारे हैं, अब रास होएगो, अब लीला होएगी। बस समीप आए हते, इतने में ही किशोरी जी की नानी आ गई और मानसी में ही आवाज आ रही है बाबा को, अरे श्यामा, अरे लाडली, अरे लाली कहाँ को गई, ऐसी टीक दोपहरिया में कहाँ घूम रही है, अरे लाली तेरे पामन में फोरा पड़ जाएंगे, अरे लाली तू कहाँ चली गई। अब मुखरा देवी की जैसी आवाज आई, किशोरी जी तो संकोच में आ गई और किशोरी जी बोली, अरे नानी आ गई भैया जल्दी चलो। सो बस मिलवे ही वारी किशोरी जी उल्टी घूम करके और सीधी दौड़ी नानी के पास। समझ में आ रही लीला? अब किशोरी जी जैसे ही दौड़ी तो किशोरी जी के केस तो खूब लंबे हैं, पर सखी कभी कभी श्रृंगार करें और कभी जब ठाकुर जी से मिलवे की योजना बने किशोरी जी की, तो कभी कभी बेणी जो है वो अलग से भी नेक श्रृंगार में बढ़ा दें, किशोरी जी के केशन में नेक और बेणी लगा दें, श्रृंगार हुए किशोरी जी को। और आज हमारे गिरधर लाल जी भी बेणी पहन के आए हैं आज के श्रृंगार में। देखो टीवी पे दिख रहे हैं, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है बेणी और वापस सुंदर मोती जड़े भये हैं। केश लाल जी के बाम हस्त के नीचे देखो, इतनी बारीकी से दर्शन करे करो तब आनंद आवे। तो किशोरी जी की जो केशन में बेणी हती और जल्दीबाजी करन लगी, जोर जान लगी कहीं नानी यो नहीं देख ले कि कार कुंवरते मिलवे आई है। सो केश जो अधिक लगे वो निकर के वहीं गिर गए।
और वहां जैसे ही गिरे तो बंधुओं एक नियम हो रहा है मानसी का कि जो मानसी चिंतन में जाता है वो स्वयं को भी सहचरियों में रखता है। जैसे मैं अगर मानसी चिंतन करूं तो किशोरी जी के साथ ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अन्य सहचरियां, उन अन्य सखियों में मैं भी एक सखी हूं। तो रघुनाथ दास जी चिंतन कर रहे हैं कि किशोरी जी की बेनी गिर गई, अब किशोरी जी दौड़ी तो सब सखी भी दौड़ी। तो इतने में ही किशोरी जी ने रघुनाथ दास जी जो सखी रूप में उनको आज्ञा करी, मेरी बेनी गिर गई है, ले आओ। और रघुनाथ दास जी बेनी खोजवे के काजे गए। खोजते खोजते महाराज घूम लिए खूब, लेकिन वहां पर बेनी नहीं मिली। स्थिति ये हो गई कि मानसी से बाहर आ गए और बाहर आकर के क्या करें, आसन उठा के देखें, अगल बगल में सब खोज के देखें, अपनी कुटिया की सामग्री उठा उठा के देखें, बेनी कहाँ है, बेनी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते ऐसे भाव साम्राज्य में चले गए। अब मानसी नष्ट हो चुकी, अब प्रत्यक्ष भाव में है, प्रत्यक्ष में भी ढूंढ रहे हैं। राधा कुंड में डुबकी लगा के भीतर ढूंढ रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ रहे हैं, गोवर्धन पर जा जाके ढूंढ रहे हैं किशोरी जी की बेणी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आप गिरिराज जी से वृंदावन की ओर निकल पड़े और रास्ता भर रोदन कर रहे हैं। किशोरी जी ने पहली बार सेवा दी और मैं कछु नहीं कर पाया, वे बेणी कहाँ चली गई। और आप भ्रमण करते करते करते, रुदन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में सबसे पहले आप निधिवन गए। और जैसे निधिवन गए, बिहारी जी को दर्शन करने, आंखें लाल पड़ी, नेत्रन से अश्रु गिर रहे हैं और सब जगह ढूंढते आ रहे हैं, वृक्ष वल्लरी सब, कहीं बेणी मिल जाए हमारी श्री जी की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे, रघुनाथ दास जी को देख के विठल विपुल देव जी कही, इनको लेके आओ यहाँ पे। रुदन कर रहे हैं भाव में, किशोरी जी की बेणी ना मिल रही। बाबा रोनो बंद करो, काई को रहे हो ऐसे। आप यो ना पता ही कि बेणी छोड़ करके किशोरी जी गई, मां पीछे कन्हैया भी तो खड़ो, और किशोरी जी की कोई सामग्री रह जाए, कन्हैया छोड़ देगो बाकू। अब रघुनाथ दास जी के मानसी को स्वामी श्री हरदास जी पहचान गए और बोले, कन्हैया लेके भाज गए हो भाई। रघुनाथ दास जी तो इतने भाव में भर गए, बिहारी जी से कहने लगे, दो बेणी दो किशोरी जी की। बिहारी जी से कहें जी लेके भागे। अरे इन पे ना धरी, मैं बताऊं कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले राधा कुंड ते आगे जाओगे, वहां एक पीपल को पेड़ है। हाँ भाई, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे भौरा घूम रहे होंगे, वो भौरा कोई और ना, जो कन्हैया ही है। और वो भौरा जहाँ पे घूम रहे होंगे, नीचे पुष्प अंकित वो जो बेणी है वही श्री किशोरी जी की बेणी है, जाओ ले लो। रघुनाथ दास जी मानसी तो वर्षों से कर रहे थे, पर मानसी की प्रसादी स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से वो बेणी प्राप्त हुई उनको। स्वामी जी ने बताई, जाओ जाके वहां देखो पीपल वृक्ष के नीचे भौरा डोल रहे होंगे, वही नीचे बेणी है, वही किशोरी जी की बेणी, वो भौरा कोई और नहीं है, कन्हैया ही प्रणाम कर लियो उनको। रघुनाथ दास जी गए गिरिराज जी, और गोवर्धन में जाकर के राधा कुंड के पास पीपल वृक्ष के नीचे जाके देखो भौरा मंडरा रहे। जैसे रघुनाथ जी गए तो भौरा तो वहां से प्रस्थान कर गए, नीचे देखो तो किशोरी जी की प्रत्यक्ष वेणी उनको प्राप्त हुई। कितने जीवों की मानसी की सेवा को प्रत्यक्ष प्रसाद दिला दिया स्वामी श्री हरदास जी महाराज। विठल विपुल देव जी को करुआ दिला दिया निकुंज से, रघुनाथ दास जी को मानसी में जाकर के उनकी मानसी की लीला को पूर्ण करा दिया। जाओ किशोरी जी को दे दियो, तो मानसी में जाकर के आपने किशोरी जी को प्रस्तुत कियो, तो किशोरी जी ने वही बेणी श्री रघुनाथ दास जी के गूंथ दी, बोले अभी आपकी है, आप ही रखो, तो सदा वही को अपने पास रखो। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज कृपा करी, सब रसिक आनंद में है। अब तो महाराज ऐसी स्थिति आ जाए कि भजन साधन में कोई भी कोई को संशय होगा तो वो स्वामी जी के पास ही जावे, पूछवे के काज स्वामी जी निराकरण कर।